अस्सलामुअलैकुम। आज की इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशन ऑन टिकटॉक शॉप। यस, अगर आप टिकटॉक शॉप पे प्रोडक्ट लिस्टिंग करने जा रहे हैं या प्रोडक्ट लिस्टिंग करना चाहते हैं टिकटॉक शॉप पे, तो आपको आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी ऐसी वायलेशंस हैं जो मोस्टली टिकटॉक शॉप पे आती हैं। वैसे तो बहुत ज़्यादा वायलेशंस हैं जो टिकटॉक शॉप पे मोस्टली सेलर्स को फेस करने को मिलती हैं, लेकिन आज हम टॉप 5 प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशंस की बात करेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि वो कौन कौन सी टॉप 5 प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशंस हैं जो मोस्टली सेलर्स को आती हैं और अब तक हमें भी आ चुकी हैं। अभी मैंने ये सेलर सेंट्रल आपके सामने ओपन किया हुआ है, ये कि स्क्रीनशॉट नहीं है बल्कि ये सेलर सेंट्रल है जो आपको लाइव एग्जांपल के साथ मैं आपको बता रहा हूं कि हमारे सेलर सेंट्रल पे कौन कौन सी वायलेशंस आई हैं और उन्हीं वायलेशंस को देके हमने किस तरह से इनको मैनेज किया और हमारे अकाउंट हेल्थ पे क्या इफेक्ट आया इन वायलेशंस का, वो सारा एक्सपीरियंस हम आपके साथ शेयर करेंगे और मैं आपको ये 1 बाय 1 बताऊंगा ये कौन कौन सी वायलेशंस हैं और टॉप 5 वायलेशंस कौन सी हैं जो मोस्टली आती हैं। अगर आपको इन 5 वायलेशंस का पता हो कि ये कौन कौन सी हैं, किस तरह से किन प्रोडक्ट्स को लिस्ट करने पे ये वायलेशंस आती हैं, और अगर खुदा न खासा अगर आपको इस तरह की कोई वायलेशन आ गई है तो उसको मैनेज किस तरह से करना है, तो ये सारी चीजें मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ताकि आपको प्रोडक्ट लिस्टिंग करते हुए वो प्रॉब्लम फेस ना करने पड़े जो हमने ऑलरेडी कर लिए हुए। तो मैं भी आपको ये दिखाता हूँ जो अभी आपके सामने शो हो रही हैं। सबसे पहले हमें एक प्रोडक्ट वायलेशन आई प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट की, राइट। तो ये एक टॉप 5 प्रोडक्ट लिस्टिंग जो वायलेशन मैं अभी आपको बता रहा हूँ, अभी बताने वाला हूँ, उसके अंदर ये वन ऑफ द मोस्ट ये वायलेशन है जो मोस्टली सेलर्स को आती है, प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट वायलेशन। यस, इसके अंदर प्रोडक्ट जो है वो फ्रीज कर दी जाती है, आपकी प्रोडक्ट सस्पेंड हो जाती है और फिर उसके बाद आपको 8 पॉइंट की वायलेशन आती है। उसके बाद जो हमें वायलेशन आई वो अनस्पॉटेड आइटम, अनस्पॉटेड प्रोडक्ट वायलेशन। ये भी वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्ट वायलेशन है जो मोस्टली सेलर्स को आती है। ये भी अनस्पॉटेड प्रोडक्ट्स के बारे में होती है, जो प्रोडक्ट्स टिकटॉक में स्पोर्ट नहीं करती उस पर आपको वायलेशन आती है। इसके अंदर भी प्रोडक्ट फ्रीज हो जाती है, प्रोडक्ट सस्पेंड कर दी जाती है और आपको 8 पॉइंट की वायलेशन आती है। इसी तरह फिर प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट की आई है, अनस्पॉटेड प्रोडक्ट की, और उसके बाद हमें लास्ट एक वायलेशन आई है नॉक ऑफ प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशन। ये कौन सी वायलेशन है? इसके अंदर भी आपकी प्रोडक्ट जो है वो फ्रीज की जाती है, प्रोडक्ट सस्पेंड हो जाती है और उसके बाद आपको 8 पॉइंट की वायलेशन आती है। उसके बाद आप कहेंगे जी यहाँ पे आपको वायलेशन व्यू वायलेशन पे क्लिक करके बताया जाए कि कौन सी वायलेशन है, क्या इसका सोल्यूशन है, किस तरह से अपील कर सकते हैं और क्या टिकटॉक हमसे डिमांड करता है। बिल्कुल मैं आपको बताऊंगा ये व्यू वायलेशन पे क्लिक करके, और मैं आपको गाइड भी करूंगा कि टिकटॉक ने आपको क्या वायलेशन दी है और आपको उसको अपील करने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स या क्या इसका तरीकाकार हो सकता है उस वक्त जब मैं आपको 1 बाय 1 इन वायलेशंस के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन इस वीडियो के अंदर मैं जस्ट आपको बताऊंगा कि कौन सी टॉप 5 प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशंस है जिनको आपने अपने माइंड में रखना है और उनके बारे में आपको पता होना चाहिए अपनी शॉप पे प्रोडक्ट लिस्ट करने से पहले। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी टॉप 5 प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशंस हैं जो आपको आ सकती हैं अगर आप प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहे हैं अपने टिकटॉक शॉप पे या प्रोडक्ट लिस्ट करना चाहते हैं अपने टिकटॉक शॉप पे। तो आपको सबसे पहले ये आइडिया होना चाहिए कि कौन कौन सी 5 ऐसी टॉप प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशंस हैं जो आपको आ सकती हैं, तो उसके बारे में आपको आइडिया होना चाहिए। सबसे पहले हम बात करेंगे इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वायलेशन। जी, इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वायलेशन ये फर्स्ट आपकी टॉप 5 में से जो फर्स्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशन है वो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वायलेशन है। इसके अंदर आपकी डिस्क्रिप्शन, आपका टाइटल और आपकी इमेजेस जो है वो चेक की जाती हैं। अगर टाइटल के अंदर आप इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन दे रहे हैं तो वो आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वायलेशन देगा। अगर डिस्क्रिप्शन के अंदर आपने प्रोडक्ट्स के बारे में टोटली जो है प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब नहीं किया हुआ सारी चीज़ें, तो भी आपको इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन की वायलेशन आ सकती है। इसी तरह इमेजेस भी आपकी उसके अंदर वो प्रॉपर जैसे टिकटॉक की पॉलिसी है कि एटलीस्ट 5 इमेजेस आपकी लिस्टिंग में होनी चाहिए, वो लाजमी है। अगर
5 इमेजेस नहीं भी होती तो आपको इसकी वायलेशन नहीं आएगी, लेकिन वायलेशन इस वजह से आती है जब आपकी इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन होती है टाइटल, डिस्क्रिप्शन या इमेजेस के अंदर। तो लेटर ऑन हम ये भी डिस्कस करेंगे, इस चीज़ पे भी डिबेट करेंगे कि किस तरह से अवॉइड कर सकते हैं इस इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन वायलेशन से। इसको प्रोडक्ट नेमिंग वायलेशन भी बोलते हैं, राइट। उसके बाद हम ये भी डिस्कस करेंगे हाउ टू मैनेज वायलेशंस फॉर इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन, किस तरह से हम मैनेज कर सकते हैं अगर वायलेशन आ गई है। सेकंड जो वायलेशन है वो है प्रोहिबिटेड एंड अनसपोर्टेड प्रोडक्ट्स। ये मोस्ट प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशन है जो मोस्ट ऑफ द टाइम सेलर्स को आती है, जिसका मैंने अभी आपको दिखाया भी है स्क्रीनशॉट के अंदर। जिस तरह मैंने अभी आपको लाइव टिकटॉक सेलर सेंटर के अंदर जाके दिखाया है कि हमें जिन प्रोडक्ट्स पे वायलेशन आई है उनके अंदर जो सबसे ज़्यादा वायलेशन आई है वो प्रोहिबिटेड और अनसपोर्टेड प्रोडक्ट्स के ऊपर वायलेशन आई है। तो वो कौन कौन सी प्रोडक्ट्स हैं टिकटॉक शॉप के अंदर, टिकटॉक शॉप प्लेटफॉर्म पे वो कौन कौन सी ऐसी प्रोडक्ट्स हैं जो प्रोहिबिटेड हैं और अनसपोर्टेड प्रोडक्ट्स हैं जिसके ऊपर टिकटॉक जो है वो वायलेशन देता है। तो अभी मैं आपको कुछ प्रोडक्ट्स बताता हूँ, जिस तरह वेप्स, रेजर एंड शार्प पॉइंटेड टूल्स। ये जितनी भी प्रोडक्ट्स मैंने अभी नेम लिए ये सारी प्रोहिबिटेड है। अगर इनमें से कोई प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं तो आपको प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स की वायलेशन आएगी 8 पॉइंट की। उसके बाद वो वाली प्रोडक्ट्स लाइक वीड किलर, पेस्टिसाइड्स, मेडिकल डिवाइसेस एंड टीथ वाइटनिंग प्रोडक्ट्स, ये वो सारी प्रोडक्ट्स हैं जो अनसपोर्टेड है टिकटॉक शॉप पे। अगर इनमें से कोई प्रोडक्ट आप लिस्ट करते हैं तो आपको अनसपोर्टेड प्रोडक्ट वायलेशन आएगी 8 पॉइंट्स की। लेटर ऑन हम इंशाल्लाह ताला डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम अवॉइड कर सकते हैं और अगर ये वायलेशन आ गई है तो इसको हमने मैनेज किस तरह से करना है। इसके अलावा जब मैं प्रोहिबिटेड और अनसपोर्टेड प्रोडक्ट वायलेशन के बारे में आपको बता रहा हूँ तो उस वीडियो के अंदर मैं आपको लिस्ट भी दूंगा अनसपोर्टेड प्रोडक्ट्स की और प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट्स की, ताकि आप चेक कर सकें कि अगर जो मैं प्रोडक्ट लिस्ट करने जा रहा हूँ ये अनसपोर्टेड या प्रोहिबिटेड प्रोडक्ट तो नहीं है, राइट। उसके बाद जो थर्ड वायलेशन है, जो प्रोडक्ट लिस्टिंग आपको टिकटॉक शॉप पे वायलेशन आती है वो है इनकरेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी। जी, इनकरेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी वो भी टॉप 5 वायलेशन में आती है जो टिकटॉक पे मोस्टली आपको वायलेशन आती है प्रोडक्ट लिस्टिंग के अंदर। तो टिकटॉक ये कहता है प्रोडक्ट मिस कैटेगराइजेशन एंड मिस रिप्रेजेंटेशन में रिजल्ट्स इन द लिस्टेड प्रोडक्ट्स बीइंग फ्रोजन और डीएक्टिवेटेड। इस केस में जब वो आपको वायलेशन देता है तो आपकी प्रोडक्ट जो है वो फ्रीज कर दी जाती है या फिर डीएक्टिवेट कर दी जाती है, राइट। तो टिकटॉक की पॉलिसी ये है कि सेलर्स मस्ट बी फेमिलियर विद हाउ टू टैग देयर प्रोडक्ट्स विद द करेक्ट कैटेगरी। ये आपको आइडिया होना चाहिए कि किस तरह से आप करेक्ट कैटेगरी में अपनी प्रोडक्ट आपने लिस्ट करनी है। लेटर ऑन हम डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से हम एक्यूरेट सिलेक्शन कर सकते हैं अपनी प्रोडक्ट कैटेगरी, और अगर आपको कोई वायलेशन आ गई है इनकरेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी में तो हाउ टू मैनेज वायलेशंस फॉर इनकरेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी। अभी मैंने आपके सामने एक चार्ट ओपन किया हुआ है, आप प्लीज़ इसको देखिएगा। इस चार्ट के अंदर सबसे पहले आपको जो नज़र आ रहा है वो है प्रोडक्ट टाइप, राइट। प्रोडक्ट टाइप में एग्जाम्पल के तौर पे ये एक एग्जाम्पल दे के आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपने किस तरह से ये आइडेंटिफाई करना है, किस तरह से आपने ये देखना है कि ये आपकी प्रोडक्ट की कैटेगरी कौन सी, करेक्ट कैटेगरी कौन सी होनी चाहिए। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे बुक्स है, आपकी जो बुक्स, एग्जाम्पल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट की जो प्रोडक्ट टाइप है वो बुक्स है, तो वो बुक्स आपकी बुक्स कैटेगरी में आनी चाहिए, ना कि किचन वेयर, राइट। जिस तरह से आपको ये आगे करेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी नज़र आ रही है, इसके अंदर जो लेवल 1 जो प्रोडक्ट मेन कैटेगरी है वो आएगी बुक्स, मैगजीन्स एंड ऑडियो, राइट। और लेवल 2 मीन्स जो सेकंड कैटेगरी है, सब कैटेगरी, वो लाइफस्टाइल एंड हॉबीज़, और थर्ड में रेसिपीज़ एंड कुकिंग, राइट। ये बुक्स, अगर आप बुक्स टाइप इस तरह की कोई प्रोडक्ट है तो उसकी ये एग्जैक्ट कैटेगरी बनेगी, ना कि आप ये सिलेक्ट कर लें किचन वेयर या किचन यूटेंसाइल एंड गैजेट्स और अदर्स,
ये इसकी इनकरेक्ट कैटेगरी है। ये एक एग्जांपल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश की जा रही है कि आपकी जो है वो अगर बुक्स के टाइप की प्रोडक्ट्स हैं तो उसकी जो करेक्ट कैटेगरी वो क्या हो सकती है। उसके बाद है परफ्यूम्स। आपकी जो परफ्यूम्स टाइप्स प्रोडक्ट्स हैं वो परफ्यूम्स कैटेगरी में आएंगे, ना कि बाथ एंड बॉडी केयर। जैसे आप ये इस चीज़ पे आप देख भी सकते हैं कि परफ्यूम्स हैं तो हमें पता है कि ये एक बाथ या बॉडी केयर की आइटम है। ऑब्वियसली बॉडी केयर की आइटम है तो इसको बॉडी केयर के कैटेगरी में होना चाहिए। टिकटॉक कहता है कि नो, ये बॉडी के बाथ एंड बॉडी केयर की कैटेगरी नहीं है, बल्कि परफ्यूम्स की अपनी कैटेगरी है। कौन सी? लेवल 1 इसकी जो मेन कैटेगरी है वो ब्यूटी एंड पर्सनल केयर, सेकंड लेवल 2 में परफ्यूम, और नंबर 3 में मेंस परफ्यूम्स या फिर वुमेन्स, वो आप उसको सब कैटेगरी उसके रिलेटेड चूज़ करेंगे। तो ऐसा नहीं है कि परफ्यूम्स आपके बाथ एंड पर्सनल केयर या बाथ एंड बॉडी केयर या इस तरह की कैटेगरी में आएगी। इसी तरह थर्ड एग्जांपल आपको दी गई है, जिस तरह एग्जांपल के तौर पे अगर आपकी प्रोडक्ट जो है वो डाटा स्टोरेज टाइप है, राइट, तो डाटा स्टोरेज जो है वो उसकी अपनी कैटेगरी है, ना कि वो गेमिंग आप कंसोल्स में ले जाए। तो इसकी जो एग्जैक्ट जो करेक्ट कैटेगरी है वो कौन सी बनेगी? कंप्यूटर्स एंड ऑफिस इक्विपमेंट्स, डाटा स्टोरेज एंड सॉफ्टवेयर, और थर्ड जो इसकी सब कैटेगरी है वो हार्ड डिवाइसेस, ना कि आप इसको फ़ोन इलेक्ट्रॉनिक्स या गेमिंग कंसोल्स या होम गेम कंसोल्स में ले जाएं। तो ये आप एक एग्जांपल थी कि किस तरह से आपने प्रोडक्ट कैटेगरी जो है वो चूज़ करनी है। मैंने जब इससे पहले जो प्रोडक्ट लिस्टिंग की वीडियो बनाई है, जिसके अंदर मैंने आपको बताया भी है कि खुद ब खुद जो है वो टिकटॉक किस तरह से आपको सजेस्ट करता है जब आप प्रोडक्ट लिस्ट कर रहे होते हैं, तो वो आपको खुद भी उसकी करेक्ट कैटेगरी सजेस्ट करता है। तो आप खुद अगर आपकी प्रोडक्ट के बारे में आपको इतनी इन्फॉर्मेशन है या आपको एग्जैक्ट आइडिया है कि कौन सी इसकी कैटेगरी बनती, तो आप उसको चेक करके वो करेक्ट कैटेगरी ही सिलेक्ट करेंगे हर सूरत में। उसके बाद फोर्थ जो प्रोडक्ट वायलेशन है, प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशन, वो है सरप्राइज बेस्ड प्रोडक्ट्स। यस, सरप्राइज बेस्ड प्रोडक्ट्स, ये कौन सी वायलेशन है ये मैं लेटर ऑन आपको डिटेल्स में बताऊंगा कि इसके अंदर प्राइसिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं। अब बात कर लेते हैं जो फिफ्थ प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशन है, वो है मिसिंग ब्रांड ऑथराइजेशन। यस, ये मोस्ट पॉपुलर प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशन है, जिसको आपने बड़े ध्यान से इस चीज़ को समझना है कि मिसिंग ब्रांड ऑथराइजेशन जो है ये इसकी भी वायलेशन आती है। तो टिकटॉक ये डिमांड करता है कि आप जो प्रोडक्ट आप लिस्ट कर रहे हैं, आपका ब्रांड जो है वो रजिस्टर्ड होना चाहिए, जिसके अंदर ब्रांड्स नेम, लोगो एंड ट्रेडमार्क, राइट। तो ये सारी आपकी इंफॉर्मेशन जो है वो ब्रांड बेस्ड, वो सारी ब्रांड ऑथराइजेशन के लिए आपके पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि आप ब्रांड रजिस्टर्ड करवा सकें, और जब आप प्रोडक्ट लिस्ट करेंगे तो आपने ये ब्रांड के सेक्शन के अंदर ब्रांड एंटर करना है। लेकिन मैंने प्रोडक्ट लिस्टिंग के वैसे टॉपिक में आपको बताया भी था कि अगर आपका ब्रांड नहीं है और आप रीसेलर हैं तो किस तरह से आप ब्रांड को रीसेल कर सकते हैं। इसके लिए अलग मैं आपको एक वीडियो में बताऊंगा कि अगर कोई आप ब्रांडेड प्रोडक्ट लिस्ट करना चाह रहे हैं, कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट आप सेल करना चाह रहे हैं टिकटॉक शॉप पे, तो उसका क्या मेथड है, किस तरह से आप सेल कर सकते हैं, उसको आपने वेरीफाई किस तरह से करना है, क्या है कि ये ब्रांड खुद से बेच रहा है या नहीं, इसको हम लिस्ट कर सकते हैं नो ब्रांड में या नहीं कर सकते। एनीवेज, ये मिसिंग ब्रांड ऑथराइजेशन की एक वायलेशन आती है उस सूरत में जब आपने ऐसा ब्रांड आपने लिस्ट कर दिया है, ऐसे ब्रांड को आप रीसेल करना शुरू हो गए जो ऑलरेडी खुद ब खुद टिकटॉक पे सेलिंग कर रहा है, तो उस पर आपको मिसिंग ब्रांड ऑथराइजेशन की वायलेशन आ सकती है। लेटर ऑन हम जब मिसिंग ब्रांड ऑथराइजेशन पे एक डिबेट करेंगे, इस पे अलग से मैं वीडियो बनाऊंगा, तो मैं आपको बताऊंगा कि हाउ टू मैनेज वायलेशंस फॉर ब्रांड ऑथराइजेशन। अगर आपकी कोई वायलेशन आ गई तो उसको मैनेज किस तरह से करना है। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर ब्रांड ऑथराइजेशन एप्लीकेशन। अगर आप ब्रांड ऑथराइजेशन एप्लीकेशन सबमिट करवाना चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से रिक्वायर्ड हैं, या फिर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर ब्रांड ऑथराइजेशन। और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा हमारा, वेयर टू फाइंड ट्रेडमार्क इन्फॉर्मेशन इन द ग्लोबल ब्रांड डेटाबेस। तो ये थी टॉप 5 प्रोडक्ट लिस्टिंग वायलेशंस जो मोस्टली सेलर्स को आती हैं, जिसके अंदर इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन के बारे में मैंने आपको बताया, प्रोहिबिटेड एंड अनसपोर्टेड प्रोडक्ट्स,
इनकरेक्ट प्रोडक्ट कैटेगरी, सरप्राइज बेस्ड प्रोडक्ट्स और मिसिंग ब्रांड एथोराइजेशन। लेटर ऑन हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे और आपको मैं इसका सॉल्यूशंस भी बताऊंगा और जो भी इसके लिए इंफॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो भी मैं आपको वन बाय वन हम इसको डिस्कस भी करेंगे और सारी इंफॉर्मेशन भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।